हमको बोले हैं कोई कोई रहती है। चले तो देखो 10th क्लास है, हिस्ट्री है, टॉपिक का जो नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, पार्ट नंबर 1 यानी पार्ट कितना है, लेसन 1 है, ठीक है। अब सुनो, हम पढ़ेंगे यूरोप दिया है, क्या दिया है, यूरोप। यूरोप एक महाद्वीप है, टोटल विश्व में 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो 6 नंबर पे आता है यूरोप, क्या आता है, यूरोप। कोई दिक्कत है, यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। समझ में रहा है, इधर देखो मेरे तरफ, चलो है ना। तो यानी यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब बताया, अपने देश से प्रेम, स्नेह का लगा रखना, ठीक है, गर्व की भावना रखना, ये सब हमारा क्या है, राष्ट्रवाद। अगर कोई व्यक्ति के पास, अगर हमारा देश के प्रति, ठीक है, प्रेम हो, क्या हो, प्रेम हो, स्नेह हो, गर्व का जो भावना उठे, उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। कोई बात है। तो राष्ट्रवाद जो शब्द आया था, ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड, गलती हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस ले, कहाँ है, फ्रांस ले। यानी यूरोप में एक महाद्वीप, यूरोप में एक देश है, क्या है, तो हम पहले नंबर राष्ट्रवाद क्या देते हैं, राष्ट्रवाद। सुनो, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम, गर्व का और स्नेह लगा के रखना, उसे कहते हैं अपने देश को तरक्की कर जाना, अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश के लिए मर मिट जाना, उसे क्या कहते हैं, कोई कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होगा, राष्ट्रवाद रहेगा तो राष्ट्रवाद देश से प्रेम करेंगे, क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, स्नेह लगा के रखेंगे और गर्व की भावना रखेंगे। हमारा देश सर्वश्रेष्ठ का हो, सर्वश्रेष्ठ बोलो, हमारा देश क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो। ये हमारा देश में जिस व्यक्ति के अंदर आता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। अगर ये भावना है तो क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद, क्या कहते। एक बात सोच लो, तुम जिस तरह अपने बाल बच्चा या अपने फैमिली को या अपने क्लोज फ्रेंड को तरक्की देखना चाहते हो, उस भावना को बोलते हैं राष्ट्रवादी। कोई बात है। अगर देश के लिए ये भावना आ जाए तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रवादी। समझ में आ रहा है? जब तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारे माँ सोचती है हमेशा कि हमारा बेटा हर चीज़ में क्या परिपूर्ण हो। तो हर नागरिक यही सोचता है, हर एक देश के नागरिक यही सोचता है कि हमारा देश सर्वश्रेष्ठ हो या ना हो, उसे मतलब नहीं, सोचता पड़ी है कि हमारा देश आगे रहे, सर्वश्रेष्ठ रहे, सब चीज़ में आगे रहे, बढ़िया रहे। समझ नहीं आया? इसी भावना को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। देश के जब प्रति आ जाता है तो क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद जो शब्द आया था, राष्ट्रवाद जो पनपा था पहले नंबर फ्रांस में, क्या पनपा था, फ्रांस में। बोलो, फ्रांस में क्या आया था पहले नंबर, राष्ट्रवाद। तो दिखाते एक फ्रांस के था रेन नामक व्यक्ति, रेन, ठीक है, रेन, ठीक है। ये जो व्यक्ति था राष्ट्रवादी की भावना का उत्पन्न किया, यानी राष्ट्रवादी भावना के पहले नंबर प्रगति लगा कि नहीं हमारा देश का हो, सर्वश्रेष्ठ हो। चलो ठीक है। तो आज अभी जो पढ़ने वाले अभी फ्रांस के बारे में, किसके बारे में, अब फ्रांस के क्रांति हम लोग 9th में पूरा अच्छे से पढ़ लिए, पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए हैं? वहाँ के राजा रानी क्या व्यवस्था क्या था, सब चीज देख लिए थे। क्या कर रहा है, बोले अब देखो अब क्या होता है, राष्ट्रवाद का मतलब समझा दिए। ये राष्ट्रवाद कहाँ से आया, फ्रांस से। एक रेना नाम व्यक्ति सबके अंग जागरूक लाया कि नहीं अपने देश से प्रति प्रेम होना चाहिए। ये बात है कम से कम फ्रांस के क्रांति के स्टार्ट से, यानी 1789 में एक क्रांति होती है जिसको बोलते हैं फ्रांस की क्रांति। क्या बोलते हैं, फ्रांस की क्रांति। तो दिखाते है 1789 में क्या होती है, फ्रांस के क्रांति। तो दिखाते यहाँ के क्या हुआ, यहाँ के जो राजा रहता है, क्या रहता है, राजा के नाम क्या रहता है। देखो अगर हम इससे पहले चलते हैं, यानी 1789 से पहले चल जाते हैं, 1789 से पहले चल जाते हैं, तो चलो अभी यहाँ पर इसको चलते हैं। अभी पहले नंबर चलते हैं। अगर फ्रांस के पहला बात करते हैं तो लुई 16वां के क्या करना है, लुई 16वां के, लुई 14वां के, लुई 14वां कैसे लिखेंगे, एक्स और आई भी।
ठीक है। तो लुई 16वां जो था फ्रांस के राजा, यानी किस वंश के साथ? बुर्बो वंश। क्या बोलेंगे? बुर्बो वंश। हाँ, इस वंश के था, ठीक है। पूछेगा लुई 14वां चाहे लुई, यानी लुई देख लेगा, लुई देख लोगे, 1 है, 2 है, 3 है, ये 14वां कौन है? 14वां। ये किस वंश का था? बुर्बो वंश, ठीक है। सुनो ध्यान से, होता क्या है कि ये जो कहता है कि फ्रांस का राजा है, क्या चलता है? लोकतंत्र नहीं चलता, यहाँ पर चलता है राजतंत्र। क्या चलता है? राजतंत्र। यानी यहाँ पर राजा का ही शासन हमेशा रहता है। राजा का हमेशा शासन रहता है। जहाँ पर राजा के शासन से कहते क्या कहते हैं? राजतंत्र। कोई दिक्कत है? राजतंत्र का एक नुकसान ये है कि अगर मान लो कि राजा के बेटा पूर्ण ना हो, पूर्ण कहने का मतलब उस आयोग ना हो, योग ना हो, समझ में रहा है? अगर मान लो कि कोई किसी देश के हम राजा बना देते हैं और उस लायक देश के राजा लायक बनने लायक ना हो बेटा, तो देश क्या हो जाएगा? नीचे चल जाएगा। कोई दिक्कत है? अब मान लिया अच्छा तो बढ़िया, ठीक है राष्ट्रवाद में, पर वही अगर खराब मिल जाए तो क्या हो जाएगा? एक बात है कि खाली केवल राजा के पास सुना देता, किसी के बात नहीं सुना देता। बस समझ में आ नहीं रहा है? राजतंत्र में एक घाटा 2 चीज 3 चीज ऐसा खराब चीज है कि खाली राजतंत्र में खाली राजा के बात सुना जाएगा। अब राजा खराब है कि बढ़िया से मतलब नहीं है। अब दूसरा क्या बात कि राजा के जो अगला बेटा आएगा वही राजा बनेगा, बाकी दूसरा कोई नहीं बनेगा। इसको हटा नहीं सकता कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं? राज के तंत्र का मतलब यही होता है। तो लुई 14वां जो था ये कहता था कि क्या कहला? हाँ, क्या बोला था? सुनो, मैं ही राजा हूँ। क्या बोला? मैं ही राजा हूँ। अब मेरा शब्द ही कानून है। मेरा शब्द ही क्या है? कानून है। मैं ही राजा हूँ और मेरा शब्द क्या है? कानून। अगर हम जो कह दिए, सोच लो, देश को मानना पड़ेगा, लिखित नहीं देना पड़ेगा। हम कह दिए तो उस चीज को मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? वहाँ पर कोई संविधान, कोई नियम कानून नहीं, बस राजा का जो मुंह से वचन से निकल गया कि आज इसको फांसी दे दो, तो ये देश का क्या है? देश का अंतिम, उसको मानना है तो मानना है। समझ में आ रहा है? राष्ट्र समझ में आ गया? राजा तंत्र समझ में रहा है? राजतंत्र के बारे में बोलो। नहीं, सऊदी अरब में बोले। आगे देखो ध्यान से, सबसे अधिक लोकतंत्र है। तो लुई 14वां जो था क्या कहता? सुनो, मैं ही क्या हूँ? राजा हूँ। मैं ही राज के मतलब क्या होता है? राजा। मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द क्या है? मैं ही राज्य हूँ। मैं राज हूँ, ठीक है। मैं ही राजा ना, मैं ही राजा हूँ। मैं ही राज हूँ। राज के मतलब होता है राजा। राज के मतलब क्या था? देश या राजा या राज। समझ में रहा है? तो मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही क्या है? कानून। मेरा वचन क्या है? मेरा शब्द ही क्या है? कानून। अच्छा, कर ले। मेरा शब्द क्या है? कानून है। कोई दिक्कत है? इतना निरंकुश था। ये शासन कैसे करता था? निरंकुशवादी। कैसे करता था? निरंकुशवादी का मतलब क्या होता है समझ लो पहले। निरंकुशवादी का मतलब क्या होता है समझ लो। जिस पे कोई अंकुश ना लगाया जाए, जो मन में आए सो करे राजा, उसे कोई बोल नहीं सकता है। अगर बोले तो उसको सजा मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? राजा का ऐसा था। तो निरंकुश उसे कहते हैं। अगर तुम लोग भी निरंकुश हो जाओगे तो किसी का बातें नहीं सुनोगे, अपना जो मन में आए सो करोगे, गलत हो या सही तू अपने करोगे। समझ में रहा है? तो निरंकुश का मतलब समझ में क्या नहीं है? अपना जो, अगर हम मान लो हम निरंकुशवादी हो गए तो हमको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, भाड़ में जाए, दूसरा क्या लग रहा है क्या नहीं, उसे मतलब नहीं है। तो ये कैसा था? निरंकुशवादी। लुई 14वां का था निरंकुशवादी। एक और बेटा लुई 15वां है क्या? लुई, सुनो ध्यान से, कौन है यहाँ? लुई 15वां आया। ये उसी टाइप का था, ये भी इसी वंश का था। कोई दिक्कत? ये भी राजतंत्र में पला था। जब ये मर गया तो कौन है? लुई 15वां है। आप लुई 15 का आप इतिहास तो जानते हो, लुई 16वां के बारे में। 15 ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है। ये राजा के नाम, लुई 16वां के नाम रहता है, पता है?
लुई सलावा है कोई कहते सात दूर हो तो अपने अपने दुनिया में हो गया। एक और जो रानी दिखाते रानी क्या नाम था क्या रे मेरी क्या नाम था एंटोनी क्या था एंटोनी क्या नाम था मेरी एंटोनी। ये किसका पत्नी थी किसका पत्नी थी लुई सलावा। कोई दिक्कत है ये यहाँ के प्रजा को बहुत क्या करता था सताता था हैं? पागल हाँ 32 गज के लांगे करते रहे हाँ ऊपर से महंगा ऊपर से भारी 4 फीट टांगले रहते सर हाँ हाथ ना हैं? किस टांगले थे चल आगे समझ में रहे बोल समझ में ले मत बोल रहे किधर तो मेरी इंटरनेट समझ में रहा है लुई सलावा के बारे में समझ में रहा है। ये कैसा राजा था हिरंकुश आई और प्लस में राजतंत्र था क्या था राजा अच्छा राजा था नहीं जैसा नहीं था जैसा उधो वैसा माधो यो हुए कलर के वो हुए दिए आइयो यो दिए यानी इतना पैसा खर्च करते थे इतना पैसा खर्च करता था खर्च करने के बाद सारा टैक्स किस पे उझिल देता था प्रजा पे। अगर मान लो कि राजकोष में पैसा घट गया राजा के पैसा घट गया तो जाके जनता पे ज्यादा टैक्स लगा देता था। तो दिक्कत महारानी का कोई कमी नहीं है सदमे सबर में आज समझ नहीं रानी महारानी के सौजे के कोई कमी नहीं होना चाहिए भले प्रजा मर जाए कोई मतलब नहीं है समझ में रहा है हमारा सजना सवरना चालू रहेगा कोई दिक्कत है। तो अब बताओ कितना अत्याचार सहेंगे लोग कोई दिक्कत है अब ज्यादा अत्याचार नहीं सहा जाएगा। तो यहाँ के जनता आक्रोशित हो गए क्या हो गए आक्रोशित कहने का मतलब यहाँ के जनता गुस्सा गए। अब तनी हो रहा था तो ठीक था थोड़ा बढ़ा दो अब ज्यादा मात्रा में बढ़ा दी जिसके वजह से यहाँ के राजा जो लुई सलावा था फ्रांस में इतना जनता पे टैक्स ठोक दिया और उस समय बता दिए थे कि यहाँ पर 3 गो वर्ग बैठा था मध्यम वर्ग द्वितीय वर्ग तृतीय वर्ग फिर कहते लोगों को जो प्रथम वर्ग में था तो बहुत अमीर लोग थे आज जो थर्ड ग्रुप में था यानी हाँ और उसमें मजदूर किसान सर्वहारा वर्ग था क्या था सर्वहारा वर्ग और उस लोगों पे ज्यादा टैक्स देता था अमीर लोगों से टैक्स ले भी नहीं करता था। तो इसमें जनता घुसा गया जनता लोग जो गरीब लोग थे तो उसके जनसंख्या क्या था ज्यादा जिसके वजह से राजा महाराजा क्या कर दिया गया मारा गया कोई दिक्कत है। तो आता है 1789 ये कहाँ होता है क्रांति फ्रांस में कहाँ होता है फ्रांस में क्या होती है क्रांति क्या होती है क्रांति का मतलब होता है बदलाव। ये मत सोच रहे लड़ाई झगड़ा क्रांति का मतलब क्या होता है बदलाव परिवर्तन क्लियर है। तुम मत भागना चाह रहे दिनों चाह रहे adam बोलले कहाँ है मार देला बिना मतलब हो गए ठीक कर बे सुनना ओकरा से क्या हमारे घर जाए हम पढ़ावल जो वही भाई सुनना सब काहे को तू जो मुंह का दिखाई दे आज समझ में रहे। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति इसलिए होती है कि लुई सलावा जनता पे बहुत सारा अत्याचार कर देता है यहाँ पर टैक्स बढ़ा देता है लोगों के साथ शोषण करता है और जो भी है बड़े लोगों के साथ टैक्स नहीं ले रहा है छोटे लोगों के टैक्स ले रहा है जिसके वजह से जनता का उत्सुक है ये गुस्सा गए कोई दिक्कत है। तो गुस्साने की वजह जनता के राजा के महल में हिल जाके राजा के जाके महल में हिल जाता है और राजा के राजतंत्र का कहता है खत्म करता है क्या करता है खत्म समझ में आ रहा है तो अंदर क्या बात हो रहा है। तो यानी राजतंत्र क्या होता है खत्म क्या होता है खत्म लुई सलावा के पद से हटा दिया जाता है जैसे कि 9 में पूरा डिफरेंस बता दी थी इसलिए नहीं बता पा रहे थे ना कोई दिक्कत है। अब इसको बता देंगे तो फिर ओकरा में चल जाएगा। तो 1789 क्रांति समझ में गया कारण क्या था राजा का निरंकुशवादी शासन कोई दिक्कत है ज्यादा टैक्स लगा देता था लोगों को शोषण करता था और प्रजा को सुनता नहीं था कोई दिक्कत है। अपने घर महल बनाने में क्या पैसा धन दौलत
लोगों पे टैक्स बढ़ा देता था, अपन घर तरीके दिखाता था, अपन बीबी के देता था, बच्चा अपन बच्चा क्या बाल बच्चे को देता था। उसका भी बाल बच्चा देता है। हाँ कोई दिक्कत रहेगा। अब इसके बाद आता है क्या, गणराज। क्या आता है, गणराज। गणराज का स्थापना होता है, क्या होता है बोलो। जब मर गया, गणराज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर क्या बोलते हैं लोगों का शासन होता है, तो क्या कहते हैं गणराज। समझ में आ रहा है, लोगों के जब ये सभी लोग मिलजुट के अपना कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गणराज। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। चलो अब बताओ, तो गणराज क्या हो गया, स्थापना। क्या हो गया, स्थापना। अब वहाँ पर कोई ना राजा रहा ना कोई राजतंत्र रहा, यानी राजतंत्र क्या हो गई, खत्म। राजतंत्र क्या हो गया, खत्म। जिसके वजह से अब धीरे धीरे क्या चल रहा। अब इसके जब ये परिणाम का निकला, जब कोई क्रांति होता है तो उसका कोई परिणाम निकलता ही नहीं होता है। अब क्या हुआ, तो सुनो ध्यान से सुनो। देखो पहला परिणाम क्या था कि यहाँ पर जो फ्रांस था, फ्रांस में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती थी। हर एक स्टेट में, मान लो कि ये फ्रांस है, समझ रहा है, यहाँ पर कुछ और भाषा, यहाँ पर कुछ और अलग अलग भाषा क्या थी बोली जाती थी। कोई दिक्कत है, तो फ्रांस में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती थी, और एक भाषा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एक क्या कर दिया गया था, एक भाषा। वो भी कौन भाषा, फ्रेंच। क्या है, फ्रांस में क्या चलेगा बताओ। हम कह दिए, नहीं हम तो सुनने नहीं वाले। नहीं नहीं है ना। दूसरा क्या, सुनो के ध्यान से क्या कर रहा है। पहला कर दिया भाषा, एक कर दिया, ठीक है। लोगों को जो जमीन छीना गया था, लोगों का जो राजतंत्र था, राजतंत्र को खत्म कर दिया। क्या कर दिया गया, राजतंत्र का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा अच्छा, तूने राजतंत्र का समाप्त हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखो, अब बुर्बो वंश का हो गया, बुर्बो वंश का समाप्त। कोई दिक्कत, हाँ। अब लूस लगा क्या कर दिया गया, मार दिया गया, वास्तविक कर रहे ये गिलोटिन पे मर के, गिलोटिन पे रख कर, कोई दिक्कत, उसी को दिया गया फांसी के। क्या कहा गया है, आज गिलोटिन के बारे में अच्छे से बता दिया राजा कैसे दिया जाता है, गिलोटिन क्या होता है, कोई दिक्कत है, तो ना समझ क्लियर है। हर जगह सुनो, अगर मान लो कि ये फ्रांस है तो फ्रांस में हर एक जगह क्या राजा अलग अलग था, तो क्या कर दिया गया, एक जगह था, तो पूरा अब क्या गया, शासन किसका में आ गया, लोगों के हाथ में गया। क्या गया, लोगों के हाथ में। हर जगह ये इस जगह से हमको इस जगह जाना है, तो निर्यात आयात में ज़्यादा पैसा लगता है। अब बताओ, एक देश में क्या दूसरे देश में कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगता है, नहीं। यहाँ पर भले टूल टैक्स लगता है, टूल टैक्स वाला लगता है पैसा, बाकी ऐसे नहीं लगता। अगर दूसरे में जाओ तो यहाँ पर ये करवाओ, फिर ये करो, नियम कानून ज़्यादा था, कोई दिक्कत है। तो यानी आयात निर्यात पे ये फिर ज़्यादा टैक्स लेता था। क्या लेता था, कोई दिक्कत। हमको यहाँ से वहाँ जाना है तो ज़्यादा पैसा लेता था। इस चीज़ को क्या कर दिया, खत्म। तो यानी आयात निर्यात को क्या कर दिया, जो खर्च था क्या कर दिया, तो आयात निर्यात को खत्म कर, आयात निर्यात क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो टैक्स लगा के रखता था क्या कर दिया। एक बात और, वहाँ पर जो था ना, अलग अलग जो क्या होता है कि एक स्थान, अगर मान लो कि किसी एक देश में जा रहा है ना, तो दूसरे देश के लिए क्या करा, ये एक देश करे, एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में जाना है, देखो ये उस समय देश माना जाए, क्योंकि यहाँ के राजा अलग, यहाँ के राजा अलग, सब और अपना मन में करता था, कोई दिक्कत है, जिसके वजह से उसको देश मान के चलता था। क्या चलता था, तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर अलग अलग है, तो यहाँ के वजन जो था ना, जो वेट समझते हो, बटखरा उसका अलग अलग था। और देखो ना, कपार धो के पड़ी, क्या है रे, हाँ मरीज हो गए, इधर पर गए, क्या पर गए पर ठीक हो लो चला, वो आपने उल्टा है, ठंडा वाला है। सुना, यानी उसको क्या बोलते हैं, वजन क्या कर दिया गया, वजन एक सामान कर दिया गया।
एक समान और छठा में क्या किया गया? छठा में समझ में देखिए सर, छठा में क्या किया गया? सुनो, जो राजा के द्वारा जो जमीन हथियाया गया था, तो जिस लोगों का जमीन था उसको क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया, यानी सौंप दे दिया गया। कोई दिक्कत है? एक बात और, सबको समान अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? सबको समान अधिकार। तो क्या लिख सकते हैं? समान अधिकार। कोई दिक्कत है? यानी इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स मतलब क्या होता है? समान अधिकार। देखो कहता है क्या है कि तू आएगा ऐसे लगे बीमार से क्या है टेंशन लेके टेंशन आले ये हंसो केना कोनी को दे ला पूरा कोई कहते हैं फ्रांस क्रांति समझ में आ रहा है? फ्रांस क्रांति के परिणाम क्या निकला समझ में आ रहा है? यहाँ के जो परिणाम जो देखे, पहले नंबर भाषा को दिया गया, सबको समान अधिकार दे दिया, भाषा को दिया गया, राजतंत्र को समाप्त कर दिया, बहुवंश अंत हो गया, आयात निर्यात पे जो टैक्स ज्यादा लगता था उसको क्या कर दिया? कम कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। अब वजन जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो वजन क्या करता अलग कम बेसी हो जाता था, जिसकी वजह से क्या कर दिया? एक समान कर दिया गया। अब तो पूरा वर्ल्ड में एक जैसा है, कहीं कम बेसी नहीं है। भारत में यहाँ पर 1 किलो प्याज तोलवाओ, कहूँ तोलवाओ, उतने के उतने दिखाए। समझ में गया है? अगर 1 किलो हम चीनी यहाँ पर तोलवा रहे हैं, अगर हमको बनारस से तोलना तो उतने चीनी मिलेगा 1 किलो, सबके क्या हो गया? एक समान हो गया। पर ऐसा उस समय नहीं था, यहाँ तोलवा तो कभी ज़्यादा तो कभी कम, तो इसमें हम ले जाते थे 40 किलो, होने लगे 50 किलो हो गया, अनाज हो गया 30 किलो। तो इसमें दिक्कत होता कि नहीं होता था? तो ये वजन को क्या एक समान कर दिया गया। उसी समय से वजन जो नाप था सब क्या कर दिया? बराबर कर दिया गया। एक झंडा लाया गया। एक क्या कर दिया गया? एक झंडा। अब जो भी हो, एक झंडा क्या कर दिया गया? एक तिरंगा। तिरंगा कर, तिरंगा तो नहीं होता है सबका, हम लोग को होता है तिरंगा बोले। कोई कह दे एक करा दिया गया। इस क्रांति के जो है सुनो, इस क्रांति के जो नारा था जिसका नाम था समानता, एकता और बंधुता। समानता, बंधुता और एकता। ना समझ में रहा है? फ्रांस क्रांति का नारा क्या था? एकता। समानता, एकता, बंधुता। समानता मतलब सबको समान अधिकार, स्वतंत्रता मतलब सबको स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, आजाद है। और बंधुता मतलब सबको मित्र है। समझ रहा है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। स्वतंत्रता मतलब आजाद, स्वतंत्रता मतलब आजाद, असमानता मतलब सब एक जैसा है, और बंधुता मतलब भाई एक क्या है? फ्रेंडली है। कोई दिक्कत है? बंधु मतलब क्या? दोस्त होता है, मित्र होता है ना। चलिए हो गया, ये फ्रांस क्रांति का परिणाम निकल गया। कोई दिक्कत है? पर ऐसे ही ये सब हुआ कब? 1789 में। 1789 में। पर ऐसे ही करते 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 फिर आते आते कुछ आया 80 फिर 90 आया। क्या आया? 90 आया, फिर 91, 92, 93 करते 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 ये सब धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी गणराज्य क्या हो गया? फिर समाप्त। यानी राजतंत्र से फिर राजतंत्र आने वाला। देखना कोई दिक्कत है? राजतंत्र खत्म हो गया, फिर आने वाला क्या है? राजतंत्र। फ्रांस में ही। हाँ सुनो ना, अभी इतना समझ में रहा है? यानी जो राजतंत्र था, राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, फिर क्या है? गणराज्य आ गया ना। आप फिर गणराज्य क्या आएगा? कोई दिक्कत है? तो अब ये जो नियम कानून लगा था, ये गणराज्य स्थापना हुआ था, यानी इसका परिणाम निकला है, कुछ संविधान बना है। कोई दिक्कत है? संविधान, ये सब संविधान नियम कानून है। सबको एक भाषा बोलना है, सब एक समान रहेगा, सब स्वतंत्र रहेगा। कोई दिक्कत है? एक झंडा रहेगा, एक तिरंगा रहेगा, सबको एक समान अधिकार मिलेगा, सब जगह एक मिलेगा। मतलब ये सब पढ़ लो, राजतंत्र हट जाएगा। राजतंत्र क्या हो गया? अब बताओ इसे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? अब ये राजतंत्र धीरे 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 गणराज्य क्या धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्या होने लगा? अब खत्म होने के वजह से फिर क्या आ गया? राजतंत्र। कोई दिक्कत है? क्या हो गया? राजतंत्र। क्लियर? और राजतंत्र के बाद यहाँ पर आता है, क्या आता है? राजतंत्र। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पर वही मनमानी चालू हो जाता है, जो राजा रूस रहा करता था। फिर अलग अलग जो फ्रांस था, यहाँ के राजा कुछ और, यहाँ के राजा कुछ और, हर जगह अपना अपना क्या करता था? मनमानी करता था। अब सब अपना अपना राजतंत्र बांट लिया है। राजतंत्र में देखो बता दिए क्या क्या नुकसान था।
राजा के बेटा ही राजा बनता था। क्लियर कि ना क्लियर है? अब इसमें दिक्कत होने लगा ये क्या कि यहाँ के राजा बन गया, ये अपने मन जो कर रहा है, यहाँ के राजा कुछ और, यहाँ के राजा कुछ अपना मन कर रहा है तो कर रहा है। कोई दिक्कत है? हेने जन्म लेता है 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन। क्या लेता है? हाँ, तो यानी इसको राजतंत्र को फिर खत्म करने आ रहा है कौन है? नेपोलियन। तो ध्यान सुनो, अच्छा नेपोलियन के बारे में कौन कौन सुना है? चलो सुनो, तो नेपोलियन देखो आता है 1799 में। देखो इसका जन्म होता है नेपोलियन पे। 17 अगस्त जन्म होता है। 15 अगस्त भैया हम बता रहे हैं। नेपोलियन कहता है 15 अगस्त कहता है, और 1769 में हमारा इस दिन इस तरीके पता है ना क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो यानी जो नेपोलियन, इसका पूरा नाम है नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन दी बोनापार्ट। इसका जन्म होता है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 47 को 1769 1769। कोई दिक्कत है? हाँ, ये जन्म कहाँ लेता है? फ्रांस में। कहाँ जन्म लेता है? फ्रांस में। जन्म कहाँ लेता है? फ्रांस में। इससे पहले 1799 से पहले क्या बता रहे आप? 1769 जन्म क्या तारीख है? और 1769 में क्या आता है कि फ्रांस में आता है। कहाँ आता है? पहले ही आ गया था। आ गया था, देख नहीं रहे तुम। 1799 में 1799 में, ठीक है। फ्रांस आता क्या आता है? यानी फ्रांस में 1799 में कौन आता है? नेपोलियन। कौन आता है? पहले कहाँ था? मतलब शासन में नहीं था। शासन में समझते हो? शासन 99 में है। बोलो 1769 1769 में जन्म लिया था। जन्म लिया था। ये 1799 में क्या है? अब मतलब कितना साल हो गया? मतलब लगभग 23 था। हमें एक हो गया। मान लो कि 70 हो गया इसको, और 70 यानी 28 साल। कितना हो गया? 30 साल। एक साल में 28 साल ना हुआ? एक सेकंड। 30 कितना कहते रहे? 30 हो गया। 30 हो गई। ओ कहाँ रहला? 70 हो गया। अच्छा ठीक है, हो गए। हाँ, 11 में बढ़ जाता है ना। कितना साल हो गया? लगभग 30 साल की हो जाता है। तो आता है फ्रांस के, क्या आता है? राजा बनने। राजा बनने के लिए शौक रखता है कि अब शासन क्या बड़ा हो चलाएंगे? गया। हम चलाएंगे। अब पहला में देखता है कि राजा जो करता है ना, ये राजतंत्र नहीं कराता है। ठीक है, ये राजतंत्र नहीं कराता है, सैनिक शासन निकालता है। कोई दिक्कत है? पर राजा की तरह काम करता है। इस सेना रहता है, क्या रहता है? आज शुरू से ही सेना के काम करता है कि हम सेना रहेंगे। कोई दिक्कत है? क्या रहेंगे? बेताब है, काहे परेशान है तू? हाँ तो कर तो क्या कर दोगे? पूछा तो ना करी तो 1799 में क्या हुआ बता दो? 1799 में क्या हुआ? जन्म हुआ। हाँ, इस्तीफा दे दिया है। ना ना हाँ, सैनिक कोई दिक्कत है? राजतंत्र कर रही है। सैनिक में क्या हो गया? के बोला कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि देश हम संभालेंगे। इससे पहले सुनो, इससे पहले क्या होती है कि जो 1799 से पहले की बात बताए, 1799 से पहले की बात बताते हैं। तो इसमें होता क्या है? सुनो ध्यान से, गधा नीचे मुड़ कर रहा है कि इस 40 से ज्यादा युद्ध जीत लेता है। 40 से ज्यादा युद्ध जीत लेता है। यानी आसपास के जो फ्रांस के अगल बगल है उस चीज को क्या, छोटा छोटा राज्यों को जीत के, यानी मैक्सिमम 40 राज्य को क्या कर लेता है? जीत लेता है। कितने राज्य को जीत लेता है? 1799 से पहले कितने युद्ध जीत लेता है? 40। फ्रांस में इसका तोड़ बन जाता है। ये कितना अच्छा राजा है, 40 को युद्ध जीत के आया है। तो क्यों नाम अपने देश को क्या बनाया जाए? राजा बना देते हैं। क्या बनाते हैं? राजा। ताकि ये चलाएगा, संभालेगा, तो हमारा देश का क्या बनेगा? आकृति बदल जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यहाँ के जो राजतंत्र है राजतंत्र समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगी? राजतंत्र क्या हो जाएगा? समाप्त। अब समाप्त होने की वजह से अब क्या आगे होगा? नेपोलियन आएगा। समाप्त करने के कौन आएगा? नेपोलियन। हाँ, और नेपोलियन का पूरा नाम क्या है? नेपोलियन दे बोनापार्ट। और ये फ्रांस में जन्म के आ जाता है। सुनो, फ्रांस में आ जाता है ना कि नेपोलियन अब आने के बाद कहता है कि अब हम क्या करेंगे? शासन शासन करेंगे। और यहाँ के जो राजा रहता है, राजा को क्या करता है? खदेड़ना चालू करता है।
और उससे भी पहले 1799 पहले से कितना जीत लिया है 40। इसको चैलेंज वाला बहुत अच्छा लगता था। नेपोलियन के ऐसा खेल खेलता था, मतलब वैसा काम करना चाहता था कि जिसमें चैलेंज हो, जो लोग ना करते हैं, ना करना चाहते हैं, जो लोग जिस काम से डरते हैं वो करना चाहता था। एक माना जाता था कि फ्रांस में एक अल्पास का पर्वत था, जो मतलब अल्पास पर्वत को लांघना माना जाता था कि मौत का गोली लगाना। कोई दिक्कत है? अल्पास पर्वत था फ्रांस में, इस पार से उस पार पर्वत के हो के माध्यम से जाना है, मतलब मौत से गले लगाना। कोई दिक्कत है? आदमी के अंदर ये दहशत था कि कोई पार नहीं कर सकता, अगर कोई भी अल्पास पर्वत पार करता है तो आदमी मर जाता है। कोई दिक्कत है? कोई भी आज तक राजा ना कोई लोग ना कोई नहीं गया आज तक। कोई दिक्कत है? आई बात समझ सुन लिया कौन? नेपोलियन। नेपोलियन का तो ऐसा तो बात हमको तो बहुत अच्छा लगता है, जो मौत के गले लगा करना है खेल कैसा, वो काम कैसा। कोई दिक्कत है? चैलेंज वाला काम समझ नहीं रहा है, तो चैलेंज वाला काम करता है, कहता है अब कहता है कि बात को सुन लेता है कि अल्पास पर्वत कहाँ है, ये कहता पता हो गया, ये अपन सेना को लेके चल देता है। तो जैसे ही एंट्री करता है अल्पास पर्वत चढ़ने के लिए, तो वहाँ पर एक बुढ़िया रहती है। बुढ़िया कहती है कि तुम रुक बेटा, यहाँ पर मत जाओ, मौत हो जाएगी तुम्हारी। कोई दिक्कत है? तो कहता दादी, मतलब अपना भाषा अपना अंग्रेजी में है कि दादी हम अल्पास पर्वत पार नहीं करेंगे, हम अल्पास पर्वत पार नहीं करेंगे। अब पीछे पूरा सेना लेके कम से कम हजारों सेना लेके तैयार था। कोई दिक्कत है? अब पूरा मतलब चढ़ते गए, आगे चलते गए और उसका सेना पूछ रहे हैं अल्पास पर्वत क्या है, आगे थोड़ा सा, क्योंकि अल्पास पर्वत की जानकारी कौन रखा था? बुढ़िया और नेपोलियन, और उसके सेना के पास खबर नहीं थी कि अल्पास पर्वत कौन है। समझ रहा है? आगे धीरे धीरे जा रहा है, उसके सेना पूछ रहे 10 कदम पे, 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर अल्पास पर्वत क्या है, अल्पास पर्वत कहाँ है। धीरे धीरे करते 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा से कम 8 घंटा बीत जाता है। अब अल्पास पर्वत खोदते कहता कि आगे मिलेगी। कोई दिक्कत है? और लास्ट में जब हो जाए क्या चल जाता है, तब पूछेगा, अब उसके सेना पूछ रहे हैं कि 8 घंटा हो गया 10 घंटा, अब अल्पास पर्वत मिलेगा क्या? कोई दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि आगे है। कोई दिक्कत? अब जब क्या हुआ कि जब कहा कि अब अल्पास पर्वत कहाँ है, आप हमको मूर्ति बना के ला रहे हैं, तो कहा कि बबुआ अल्पास पर्वत पार हो गए। क्या हो गए? पार हो गए। तू जिस चीज़ से डरता था तुमको हम नहीं बताएं, अगर तुमको बता देते तो तुमको डर हो जाता। कोई दिक्कत? हम लोग अल्पास पर्वत पार कर चुके हैं। तुम सोच रहा था जिस चीज़ को ना, जो जहाँ रुक के बात करता हम उस अल्पास पर्वत पे ही थे, अब अल्पास पर्वत क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या करें, रिकवरी आ रही है, फिर चलेंगे। और चट्टान ऊपर बड़ा पहाड़ उठता था, सब पूरा चढ़ने लायक उतना भी नहीं था, खतरा था। घोड़ा सवारी लेके चलना बहुत कठिन होता है, चढ़ के पार हो गया। समझ रहा है? तो देखो राजा के हौसला यहाँ होना चाहिए, कभी भी नहीं बताना चाहिए प्रजा को चाहे सेना को कि नहीं हम यहाँ पर मरने वाले हैं। बताओगे भी बहुत अभी दूर है, और जीत लो युद्ध को तो पता चलेगा जीत गए। तो दिक्कत वही काम किया, ये अपने प्रजा को क्या किया, अपने सैनिक को अंधा रखा, क्या पास बहुत ये नहीं है, पार करवा दिया ऐसे ही कहते। कोई दिक्कत है? तो नेपोलियन दिमाग वाला भी था, क्लियर। ऐसे करते इसका हौसला और बढ़ता गया। इस कहानी को सुनते फ्रांस में क्या गया, नेपोलियन के प्रति प्रेम हो गया कि नेपोलियन बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसा 40 भी जीत गया है, अच्छा राजा है। और लोगों का जैसे ही आया तो लोगों के साथ मदद करने लगा। लोगों क्या करने लगा? मदद। लोगों के साथ मिल के उसका कमजोरी, उसका कमी, उसका दुख क्या है, सुख क्या है, कोई दिक्कत है, तुमको कमी क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास है क्या नहीं है, वो सब हमको बताया था। जाके जनता के पास सुन के बाद उसका भरपाई करता था, सबको उस चीज़ को दिलवाता था। जिसके पास जमीन ना हो उसको जमीन देता, जिसके पास पूंजी ना हो, गाय भैंस जो किसानी करना चाहता, खेत ना हो उसके लिए किसान खेत के लिए क्या उसको देता था। तो बहुत सारी समस्या होती थी तो उसको ठीक कर देता। तो लोगों के दिल में क्या हो गया, बढ़ गया, भगवान बन गया। कोई दिक्कत है? अगर मान लो किसी का अच्छा काम करोगे तो कुछ कोई भी कर लेगा। कोई दिक्कत है? मान लो कि ये काम किए ठीक है, 2 काम किए, ये तुम्हारा हर हमेशा इसका को कर रहा है, काम को कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हमारा हमेशा काम आ रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है क्या है, तो वो दिल में छप गया। जब फ्रांसीसी के नागरिकों के जितना किसान मजदूर सब किसके दिल में फंस गया। अब मांग डिमांड था तो ये के, यानी फ्रांस को जो राजा बना था किसको? नेपोलियन। तो लास्ट में 1804 में लास्ट में राजा बन ही जाता है। क्या बनता है? तो राज सिंहासन पे नेपोलियन का बैठा था 1804। समझ में आ रहा है? 21 मार्च कितना
21 मार्च 1804 में क्या बन गया? राजा। जिसका चाह था वही राजा बन गया। तो दिखाते और पूरा फ्रांस के कब्जा कौन कर लिया? फ्रांस पे कब्जा कौन कर लिया? नेपोलियन। यानी सुख से भी, आदमी के मन से भी। अब धीरे धीरे ये सब चलता रहा। तो दिखाते अब इसका क्या होता है? एक विवाह होता है। क्या होता है? विवाह। अभी विवाह नहीं होता है। अब होता क्या है? सुनो ध्यान से, नेपोलियन के बारे में थोड़ा सुन लो। अब ये जब राजतंत्र में बैठता है तो क्या होता है कि युद्ध जीतने से कुछ धन संपत्ति कम होती है। पता ही नहीं पता है? अगर मान ले जाएंगे तो घोड़ा कमी होगा, अनाज कमी होगा। पहले आज ना तुम लोगों को लग रहा है कि खाली पूंजी जो पैसा है तो सब चीज़ है। उस समय पैसा के बदले क्या था? गाय, घोड़ा, बकरी, अनाज, ये सब हम लोग का क्या था? पूंजी था। कोई दिक्कत? हथियार, गहना वगैरह सब क्या था? ये सोना चांदी का था, ये पूंजी था। हमारा पैसा तो उस समय था ही नहीं। उस समय पैसा ना के बराबर बड़ा बड़ा सोना की सिक्का वही हमारा क्या था? पूंजी। पैसा के भेंट में दिया जाता है। कोई दिक्कत है? तो अब क्या करता है? नेपोलियन राज शासन पर बैठ जाता है 1804 में। कोई दिक्कत है? 1804 बैठने के बाद आसपास में जितना युद्ध लड़ता है तो उसकी सेना में कुछ कमी हो जाती है। घोड़ा कुछ मारा जाते हैं, कुछ उसका धन संपत्ति का होता है छीना जाता है। छीना नहीं जाता मतलब नष्ट खत्म हो जाता है। अब बताओ, सेना रखेंगे तो उसको अनाज खिलाएंगे, घोड़ा रखेंगे तो उसको भी कुछ खिलाएंगे। इसके वजह से क्या होगा? संपत्ति, अनाज क्या होगा? कमी हो जाएगी। तो कमी होने के अनुसार अब सिंहासन पर जब राजा बैठता है नेपोलियन, तो पूरा गांव में कहता है लोगों से, अपने सैनिक से कि जाओ गांव में एक ऐलान कर दो, जिसके पास देश के लिए कुछ हथियार हो, तलवार हो, देश के लिए कुछ भी देना चाहता हो, देश के लिए कुछ भी देना चाहता हो, तब कृपया राजा के राष्ट्रकोष में जाके क्या करते? जमा करो। सब गांव में क्या होता है? सब शहर में क्या ऐलान होता है? क्लियर समझ में रहा है? यानी देश यानी राष्ट्रवादी के लिए हमारे पास रहता। हम लोग आज भी अगर कुछ अगर मुसीबत पड़ता है तो बड़े बड़े लोग, जैसे कोरोना आ गया तो लोग मदद नहीं करते थे ये जनता को। तो राष्ट्रकोष में क्या किया जाता? पैसा डाला जाता है। कोई जिसको जो जुड़ता था वो जुड़ता था। कोई चावल देते एक बड़ा, कोई अनाज देता था, कोई गाय भैंस बकरी ला के पूंजी के बदले वही रहता था। कोई घोड़ा ला के दूध देते, ऐसा होके देता था। तो राजा बेटा था और सब चीज़ आके दे रहा था। तो हुआ क्या कि एक लड़का आया उधर से, एक लड़का आके राजा के पास आके खड़ा होता है और तलवार लिया रहता है। क्या लिया रहता है? तलवार। और तलवार लेके क्या रहता है? खड़ा। लीजिए तलवार। कोई दिक्कत है? अब होता है उस तलवार से क्या होता है? होता है तलवार। अब मान लो कि हम बच्चा है, उसको बुझाया नहीं, वो कह रहा है कि राष्ट्र के लिए हम कम से कम अपन तलवार देते हैं। और तलवार होकर पिताजी के था। क्या तलवार किसका था? कोई दिक्कत है? तो समझ में रहा है? ओका नाम था, लड़का का नाम था यूजीन। क्या नाम था? यूजीन। कोई दिक्कत है? ध्यान देना, नेपोलियन के पास जो लड़का आया था, क्या आया था? लड़का, उसका नाम क्या था? यूजीन। तलवार अपने घर यानी अपने पिताजी के जो ऊपर पिताजी का थे, सैनिक थे। क्या थे? सैनिक। साथ साथ राजा भी थे। क्या थे? अपने क्षेत्र के छोटा मोटा राजा भी थे, प्लस में सैनिक थे। तो क्या हुआ कि युद्ध में मारा गया था। तो वही तलवार अपने पिता के तलवार एक चिन्हासी के रूप में रखा था। कौन? तो दिखा अगर माँ विधवा थी, अगर माँ की थी, आता है अपन सेना लेकर अपन तलवार लेकर आता है और राजा के जैसे राष्ट्रकोष में देता है, इसे गिराता है तो रोने लगता है। तो नेपोलियन पूछता है कि आखिर रोते क्यों? तो कहा था कि मेरा पिताजी के यही चिन्हासी था, हम देश के भवन बस देश के लिए हम दे रहे हैं, नहीं तो हमारा ऐसा नहीं मकसद है कि हम अपने पिताजी के कुछ चिन्हासी उनको छोड़ दे सके। ये समझ में रहा है? पिताजी का एक भी चिन्हासी, मतलब ये चिन्हासी हम ना देखे। लास्ट चिन्हासी यही पहचान था। लास्ट पहचान क्या था? यही था। हम आपको दे सौंप रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा धन है। हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा धन यही है। अब होता है, मान लो कि वो इम्पोर्टेंट ना हो, पर किसी ज़िंदगी के लिए एक फ़ोटो किसी के लिए कितना लाइक हो जाता है ना। कोई बात है? बोले लगा, समझ में आता है? अब ये यूजीन तलवार जैसे देता है तो नेपोलियन के पास रहता है। नेपोलियन पूछता है क्या बात है? तो बताता है कि ये मेरा पिताजी का अंतिम क्या बोलते हैं जी, पहचान है, चिन्हासी है, हम इसको भी आपको सौंप रहे हैं। तो कहता है कि ठीक है, आइए अपना तलवार क्या करो, ले जाओ, ऐसे हमको नहीं चाहिए, ठीक है, अपना पहचान अपने पास रखो। तुम अब इतना चीज़ देकर हमको ये हम नहीं ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो दे देता है। घर पर ले जाता है, उसकी माँ पूछती है कि काहे नहीं दियो? तो कहे हम दे रहे थे, इसे से बताया। राजा के बात सुन ली कि राजा लौटा दिए तलवार को प्रेम से, ये ना कि नफरत से, प्रेम से, जाओ अपना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा एक तलवार नहीं लेंगे तो हम हार नहीं जाएंगे। कोई दिक्कत है?
अपना प्रेम से लौटा देते हैं, उधर माँ को अपना बात सुनाता है। हम माँ थी क्या फ्रांसीसी, आँख नीला नीला वो लिखा था उनसे, आती है शुक्रिया अदा करने। ये कर राजा के राजा के शादी का राजा के कोई दिखा दे, समझ में रहा है थोड़ा समझ में ना पूरा। तो आप क्या कर रहे हो? तो अब राजा क्या कर सुनो, अब राजा क्या करता है, राजा के पास जैसे ही बैठा था कुछ ही क्षण में घर से आती है, तका ऐसे ही आती है, राजा के दिखती है कितना, मतलब पहला बार राजा की दिख रही है, हाँ देखती है, राजा से बोलती है, मतलब शुक्रिया था बोलती है पूरा, या मेरे लिए अंतिम मतलब अंतिम का अंतिम चांस होती है पूरा पूरा बताइए अपन कहानी नहीं, मतलब उसको ये बात कहने लगी कि मेरा पिता पति का यही निशानी था, आप इसको छोड़कर बहुत बड़े काम किए, बहुत अच्छे काम किए। वो बात सुन नहीं रहा, उसको देख रहा है, क्या कर रहा है, देख रहा है। अब नेपोलियन पहला चक्कर में पड़ गया, ठीक है। पढ़ने के बाद सुनो, पढ़ने के बाद वो अपना बात कह के चली गई, ठीक है। और उस समय कुछ बोला नेपोलियन, कुछ बोला नहीं बोला। अब नेपोलियन चुपचाप ही बात को सुनते रहा। राजतंत्र कहा कि हम रोजू हैं, चुपचाप ओकरे बारे में दिन भर सोचता रहा, दिन भर सोच लो। हाँ होता है कभी कभी क्षण में, मान लो कोई कितनों आ जाए परी हुस्न के, परी वगैरह नहीं बदलेंगे। अब पर जैसे ही देखो विधवा को देख लिया, बार खुला एकदम से, आँख नीला नीला होते ही सबके भोर भोर, अब देख के पागल आ गया। क्या हो गया? पागल आ गया। अब कहा कि हम राजू हैं, राजतंत्र अच्छा नहीं है। ये राजा के सियासत अच्छा नहीं है। तो आप क्या करता कि अपने सैनिकों के पास भेजता है कि आपसे राजा विवाह करना चाहते, क्या आपको कबूल है? लो कोई दिक्कत कबूल है ला। तो अपने सैनिक कौन भेजता है? नेपोलियन नेपोलियन कहता है कि ये शादी आप करना चाहती हैं, तो कहता है कि नहीं, क्या कहती है कि नहीं करेंगे। सोच लो, राजा क्या बात ठुकरा रही है, भाव खा रही है। कोई दिक्कत है? आप ये ठुकरा रही है। आप जानते हैं कि राजा तो हमारा चक्कर में पड़ गया, हम उसका बतियाने से देख लिए थे। कोई दिक्कत है? हाँ, हमारा बतिया नहीं सुना। होता है कि अगर मतलब तू काम कर रहे होगा, दिमाग में कुछ और चल रहा तो बतिया नहीं सुनेंगे। अब राजा क्या हो गया, बात चक्कर में पड़ गया और भाव खाने लगे। कही कि ठीक है, कुछ तो शर्त होगा। अब खुद जाके, अब सोचना नहीं कि खुद जाके नेपोलियन गए बात करने के लिए, हम आपसे विवाह करना चाहे, आई विल यू मैरी मी, प्लीज वेट। हाँ, अब मान लो उसको इंतजार करवा रही है, वेट करो अभी कुछ। और एक बात, इतना खचड़ी थी ना, मान तो गई, क्या हो गया? मान सुनो ना, अब मान चुप रहो, क्या हो गया? मान गई। अब मानने के बाद ब्याह शादी हुआ, सब चीज़ हुआ, बाल बच्चा एक भी नहीं हुआ, क्योंकि 2 बच्चा पहले ही से था। जो यूजिन था एगो और दूसरा था, जो कहानी में यही था। कहानी में क्या होता है, यही समझ में रहा है। तो अब ये कहता है कि पहला नंबर कि हम शादी करेंगे एक ही शर्त पे, कि ये बच्चा को आपको राजा बनाना होगा। समझ में रहा है? यूजिन को आपको क्या बनाना पड़ेगा? राजा। जब ये आपके मतलब इस लायक हो जाएगा, यानी राजा बनने की उम्र हो जाएगी, तो आपको इसको राजा बनेगा। कबूल है? मतलब हमारा बेटा तो मतलब क्या राजा बन जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, इस बात को मान के स्वीकार करके ब्याह भी कर लेते, वो भी कर लेता है। शादी कुछ दिन बाद होता है, और अफेयर रहता है कुछ, एगो और अफेयर मतलब लड़का से। अगर पति मर गया, और पहले के बॉयफ्रेंड है, एगो ब्याह भी कर लिया। समझ में रहा है? हैं? यूरोपियन में सब चलता है। आपका होता है कि जो नेपोलियन था ना, उससे सच्ची मोहब्बत हो रहा है। समझ नहीं आया? जो नेपोलियन देखा था सच्ची मोहब्बत, पर उसको एक टाइम पास राजा के रानी के स्टेटस मिल गया। नहीं होता है कि अगर मान लो कोई राजा से कोई लड़की शादी कर लेती है, तो रानी के उपाधि ले लिए, स्टेटस मिल गया किसका? रानी का। वो स्टेटस लेने के लिए क्या, रानी के स्टेटस, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको नेपोलियन से। कोई दिक्कत है? वो जानबूझ के तू कर ली, लड़की तो ना कह ही नहीं सकती है। एक और आ गया हो गए रे। एक गलती हो सकती, किसी को नकार नहीं सकती है। एक बात, किसी को दुख में देखना नहीं चाहती है।
आगे समझ में रहे? एकदम दयालु। दयालु झगड़ा लगवा के चल रही। समझ में रहे पूरा? अच्छा स्ट्राइट हो। तो अब सुनो, तो नेपोलियन क्या कर रहा है, ब्याह शादी हो के बाल बच्चा तो हुआ नहीं, क्या कहा एक बात और कही कि हम बाल बच्चा अब करेंगे नहीं। अब हम जो होता है कि अगला बाल बच्चा नहीं, इसी को हम क्या अंतिम बाल बच्चा मान के चलेंगे, ठीक है? समझ में रहा है? अब जो बाल बच्चा है, जो हमारा बच्चा है वही क्या बनेगा, एक ही रहेगा। अब बाकी सब अगला बच्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको इसको क्या लाना है, राजतंत्र में, यानी राजा को उपाधि देना है। आई छोटा क्या जरूरत है करा के, सब चीज़ों को बहुत ही मान रहा है। अब वो से इंटरेस्ट एको तो भी नहीं किया। राजा हो के गलत चीज़ों को परख नहीं पा रहा है, तो सोचो राजा को ना करेंगे। बंद कर चमकला। क्या चमक रहा है? बुढ़ा भाई, अरे ना बोर्ड चमक रहा है, अपने से बोल रहे क्लियर है? और मत कर, टाइट रहो। जिस तरह सुन रहे हो चुपचाप सुनो। नेपोलियन मरा गया? नहीं मरा। तो अब क्या होता है कि सुनो, जब राजा नेपोलियन जाता है युद्ध लड़ने के लिए, आसपास सुनो ध्यान से, डाबर चंपरास लेते जाओ, मत करना, सुनना। सुनो, अब राजा क्या करने, नेपोलियन जाता है युद्ध लड़ने के लिए। क्या करने जाता है? आसपास के युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि राजा के काम में क्या रहता था, अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना, अपने आसपास के जितना एरिया रहता है बढ़ाना। और बढ़ा भी दिया था, बहुत सारा चीज को जो मतलब पूरा बटा था तो उसको एक कर दिया, जो पूरा जो पता है कि जो अलग है वो एक कर दिया था। आसपास के जो क्षेत्र था उसको भी जितना क्या कर दिया, चालू कर दिया। कोई दिक्कत? अब बहुत अच्छा से युद्ध जीत रहा था, चालू भी कर रहा था पूरा अच्छा से। हुआ क्या कि बीच में आ गई कौन, क्या नाम था इसका, यूजिन की माँ, यूजिन की माँ, यूजिन की बात। इसका नाम ना क्या करा है कर माँ पत्नी ना कहेगा, मुझे तो का नाम है यूजिन की माँ। समझ रहा है? तो रे अब देखो बाबू, इन्हें क्या होता है ना कि जब युद्ध लड़ने जाता है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन्हें अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुला लेती है। कोई दिक्कत? सोचो, पूरा राजमहल घुमाती है पूरा जैसे। अब सेना कहता है कि देखिए आपकी जो पत्नी है वो ठीक नहीं है, ठीक है नहीं है। आपके जाने के बाद, आपके गैर मौजूदगी के बाद अपने बुला लेती है। एक दिन हुआ, दो दिन कहीं भाई है, फिर कहीं कि चाचा है, फिर अंकल, मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके बुला लेती है। कोई दिक्कत है? दूसरे से नजदीक कर दी, दूसरे से नजदीक कर दी, ये थोड़ा था, मतलब एक रखवाली होता है कि 4-5 को रहता है? नहीं ना, एक दरवाजे से, राजा का दरवाजा एक होता है, इधर से आया तो उधर से मिला, एक सेना इधर से मिला तो ये मिला। कुछ दिक्कत है? तो सबके अपना अपना क्या कर रहे थे, आए ना, और नहीं जाके मिल रही थी अपन दोस्तों के साथ, हाउस को घुमा रहे थे। इसको बताया कि राजा के दरबार नेपोलियन मान ही रहा था। इस बात को मानने से क्या कर दिया? कोई दिक्कत है? क्या कर दिया? नकार। क्योंकि अंधविश्वास ऐसा, अंध प्रेम ऐसा होता है ना कि उसको कुछ भी कर दो तो दिखाई नहीं देगा। ब्लाइंड लव सुने हो नाम है, अंधा प्यार अगर हो जाए तो किसी को, तुमको कितनों खचड़ी हो, कितनों खचड़ा हो, अच्छे नहीं, खराबी दिखे भी नहीं करेगा। सब चीज सही होता है, तो बतिया तुम खाली है बात रही है, सब चीज समझ में आई कि नहीं है? चल हो गया भैया, आपको करा बात कुछ मत करा, आप जगह, हाँ भैया ले ला, भाभी ले ला, भौजी ले ला, कुछ भी ला, आप पे सोच लो घटना घटो तो तुम देख लो जाए, चाहे नहीं देखेगा अपने बाद में देखे कि मिल जाओ। कोई दिक्कत है? तो उसको क्या हो गया था, विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा बात कर सकता है, चाहे ऐसा कर सकती है। एक दिन देख लिया था सामने, राजा जब इधर के जा रहे थे तो महारानी अपने उसको घोड़ा पे ले जाके घुमा रही थी। कोई दिक्कत है? और उससे होने से घोड़ा अपन आ रहा था, देख लिया, क्या कर लिया, देख लिया। और देखने के बाद अपने मतलब सेना के बात माना, इस बात की बात सही कह रहा था। और वो आती है एकदम से घूम फिर के, हमने कहाँ की थी, ऐसे राजमहल घूमने गए थे, राजकोष में घूमने, मतलब नहीं होता है, राजा के देखने गए थे, मोहल्ला गाँव जो भी होता है देखने गए थे। आती है तो सारा चीज़ बताता है कि तुम इसके साथ घूमने जैसे पूरा बताया, और उसको मुँह नीचे हो गया। तो दिक्कत तो नेपोलियन में की बात था, अगर उसको गलत दिख जाए तो गलत के साथ रह ही नहीं सकता है।
प्रेम करता था इसलिए उसको छोड़ दिया, कहा कि हम आज तुमसे डिवोर्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डिवोर्स ऐसे से है, देख रहे हो? सोच लो, आज के डिवोर्स ले, देखो उस समय क्या है जमाना के डिवोर्स, तो डिवोर्स ले लिया किससे? कोई दिक्कत है? क्या लेता है? डिवोर्स लेने के बाद बच्चा को उसको भी देता है सबको, अब फिर इतना गम में रहता है, इतना गम में रहता है, दिन भर दारू पी के नशेड़ी में गंजा में दम से दिन रहता है। 2 साल तक रहता, युद्ध लड़बे नहीं करता है, 2 साल तक रहे युद्ध लड़बे नहीं करता है। अब क्या होता है, ओकरा वियोग में इतना रहता है, समझ रहा है, वियोग में रहते रहते पूरा सारा क्या हो जाता है, सारा चीज को देता है। पर अब फिर उठता है, क्या होता है, फिर उठता है तो जाता है फ्रांस ले, जस्ट सटले का है ऑस्ट्रिया, क्या है ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्या है ऑस्ट्रिया। बता दे ऑस्ट्रिया का राजा जो था, जो मारा था प्रथम विश्व युद्ध में। अब सुनो, अब क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में जाता है, क्या जाता है, कुछ साल बीत जाता है, कुछ साल बीत जाता है, आता है सुनो ध्यान से, आता है 1814 ईस्वी आता है, 4 से 14, क्योंकि एकरे में प्रेम हुआ, विवाह हुआ, ठीक है, एकरे में गम में रहा है, एकरे में यूं थोड़ा बड़ा लड़ा, सब चीज यही में काम किया, यानी 2 साल के अंतर में, यानी जेकर 10 साल हो रहा है, हाँ शादी ब्याह सब देख लिया, सारा गम सब चीज एकरे में देख लिया। फिर क्या होता है कि 1814 आता है, 1814 जाता है कहाँ, ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करते लड़ने के लिए, कोई बात है। और वहाँ के राजा रहता है मेटरनिक, क्या नाम रहता है राजा के, नहीं ऑस्ट्रिया, क्या नाम है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के राजा क्या रहता है मेटर, ऑस्ट्रिया के राजा का नाम क्या रहता है मेटर। एक मतलब एक भतीजी लगती है कि बेटी, एक बेटी रहती है कि नाम है जगह लुई, क्या मेरी लुइस, मेरे तो यानी पहली पत्नी अगर माँ थी और दूसरी पत्नी हाई बनेगी, हाँ? ठीक है। आप सुनो बबुआ, लेकर पहली पत्नी कौन थी? पहाड़वा के नाम लिख दो, पहाड़वा के नाम फिजोसिन, ठीक है। इसकी माँ की नाम था, यूजिन की माँ की नाम क्या था? पहाड़वा के नाम क्या है? अल्पास, पर्वत का है, पर्वत अल्पास का, परवल मतलब अल्पास का पर्वत क्या है फ्रांस में, जो नेपोलियन ने क्या किया था, पार किया था। और पहला बार वही किया था, सब आदमी क्या करता, डर था, जा रहा था तो लोग मर जाते थे, क्योंकि अच्छा उसको रास्ता, अच्छा से उसको जाने की व्यवस्था नहीं थी, उसके अंदर हौसला नहीं थी, इसके पास हौसला था, आसपास पार कर दिया। अब देखना ध्यान से क्या होगा, सुनो ना, सुनो कहता है कि नहीं, इसको अच्छा रास्ता मिल गया, प्लस में इसको जानकारी ज़्यादा था, कोई दिक्कत है, इसको मेहनती ज़्यादा था, ताकतवर ज़्यादा था। तब फिजोसिन कौन थे? पहली पत्नी, यानी यूजिन की माँ, नेपोलियन के पहली पत्नी, नेपोलियन के पहली पत्नी जो विधवा रहती, जो क्या रहती है, कोई दिक्कत है, फोन न रखा था, आगे पढ़ाई न करना है हो। अब चलो तो दुनिया की चलिए, चलो हम दुनिया पूरी दुनिया से। तो यूजिन फिजोसिन के बारे में समझ गया। ऑस्ट्रिया में 1814 में जाता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि अब उसका काम क्या है, राजा महाराजा का काम है कि अपने क्षेत्र को बढ़ाना, अपने क्षेत्र को बढ़ाना। तो चल जाता है कहाँ, ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी में कुछ कब्जा कर लेता है, आस जितना रहता है उसको क्या करता है, थोड़ा बड़ा कब्जा कर लेता है। और स्विट्जरलैंड में क्या है, ऑस्ट्रिया, क्या है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में जाके दोनों पाबंदी कर दी, तो ऑस्ट्रिया में जाके क्या करता है, आक्रमण करता है। वहाँ के राजा कौन रहता है, मेटर। और ओकरे कोई पड़ोसी के रहती है, बोला ये बेटी रहती है कि भतीजी रहती है, कोई दिक्कत है, मेरी लुइस क्या रहता है, अब मेरे लुइस। तो क्या होता है कि जब युद्ध करने जाता है तो रास्ते में उसको कौन मिल जाती है, मेरी लुइस। आई राजा है, एकदम से आराम से मुकुट उकुट पहन के एकदम से सिंहासन राजा वाला पहन के जाता है, और वो भी महारानी एक बात है, बोलने के कोनो लड़किया है, बोलने के कोनो लड़किया खराबी नहीं होती है, सब गोर गोर आँख भूरा भूरा, कोनो लड़का डबरू भी डबरू जाए समझ आ रहा है। अब वो देख के वो भी क्या हो गया, लट्टू, सोच लो पहली वाली भूल गया
कोई दिक्कत है? हाँ। आप एक ऐसे कहा गया कि न्योता दिया तो उसको मान गई, क्योंकि भी राजा था, वो भी राजा की बेटी थी। राजा खाना के भी क्या था, राजा था। कोई दिक्कत है? ऐसा न्योता कोई नकारेगा? कोई नकारेगा ऐसा? ना अब सोच लो, आई जो थी ना, जो सी ना, ये क्या थी, बड़ी थी नेपोलियन से। किससे थी? नेपोलियन। आई जो मेरी जो थी नेपोलियन से छोटा थी, समझ रहा? इससे कम से कम 15-16 साल का थी, अधिक थी। तो पर भी सुंदर लगी। कौन? ये नेपोलियन से 15-16 साल का थी, अधिक। तो पर भी क्या किया, विवाह किया, ताकि सुंदरता की वजह से। आई क्या कर रही है, ये क्या है, मेरी छोटी थी, कम से समझ रहा है, कम से कम 10-8 साल का थी, छोटी थी, तब वो विवाह कर लिया। तो 10-8 साल तो कोई मायना नहीं रहता था ना। अब एक बार हम 18 साल के कौन थे रहा, बड़ा अब 45 साल के तो जब कहानी पड़े तो पता चला समझ में रहे। जब जन्म हो गया 20 साल हो गए तो जन्म ना भूलो, तभी ना चला पड़ा है क्या रे, बोला सर मेरी लोग से बिया हो जाता है। अब पता चलता है कि जो राजा है ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करना है, नेपोलियन क्या करना है, आक्रमण। बियाह शादी रास्ते में हो जाता है, तो घर के बगले में कोई है। अब मेटरनी को पता नहीं चलता, मेटरनी का अपना क्या जब मन बैठता है कोई संधि करने के लिए तो चल जाता है दूसरा देश में। क्या चल जाता है, जर्मनी में। आइने विवाह कौन बोलता है, लुइस को और नेपोलियन को। कोई दिक्कत है, लुइस को और क्या होता है विवाह। और चोटी रहती है, हरामी भी रहती है, एक और दोनों मिली, दोनों धोखेबाजी मिली। अब होता क्या है कि 1815 जाता, क्या जाता है अगला साल 1800 क्या जाता है 1815। ध्यान देना, कहानी इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से। तो 1815 आता है, तो युद्ध करने के लिए कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, देखो ध्यान से, युद्ध कर रहे हैं। ये युद्ध करने के लिए कहाँ जाता है, बेल्जियम। कहाँ जाता है, बेल्जियम। तो दिखा दे पीके मूवी में देखना, बेल्जियम का पूरा सीन दिया हो गया, क्योंकि हीरो हीरोइन वहीं पर मिलता है। पीके मूवी कौन देखा है, उसमें हीरो ने पहला सीन वही दिखाया गया, बेल्जियम में दिखाया गया है। देखो ध्यान से, वहाँ पर एक जगह है वाटरलू, वाटरलू का युद्ध बोलते हैं, यहीं पर युद्ध होता है, ठीक है। 1815 में बेल्जियम में वाटरलू का क्या हो गया, युद्ध क्या होगा। अभी उससे पहले सोच लो क्या होता है कि अब सुनो बाबू, जब फ्रांस में राजा नेपोलियन आता है तो आस पास के क्षेत्रों में राजतंत्र, नेपोलियन जब आया तो राजतंत्र खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बताएंगे बताएं। तो आस पास के जो क्षेत्र था, यानी जो छोटा छोटा देश था बगल में, वो भी चाह रहा था कि ना कि हम राजतंत्र क्या करें, खत्म कर दें, राजतंत्र क्या कर दें, खत्म। तो वहाँ के जो राजा था तो घुसाएगा नहीं घुसाएगा, क्योंकि राजतंत्र में राजा का फायदा होता है। राजतंत्र में किसका फायदा होता है, राजा का। तो दिक्कत है, अब क्या हो गया, हाँ, तो राजतंत्र खत्म हो गया। ये देख रहा है कि नेपोलियन जो छोटा है सबको आक्रोशित कर रहा है, देश के प्रति भावना ला रहा है, देश के प्रति राष्ट्रवादी व्यक्ति का उत्पन्न कर रहा है। तो क्या है ना, इसको खदेड़ के भगा देते हैं कि इससे इंग्लैंड खपा हो जाता है, इससे रूस खपा हो जाता है, जर्मनी में एक बड़ा देश रहता है जिसको प्रासा बोलते हैं, वो भी खपा हो जाता है, ऑस्ट्रिया तक खपा हो भी गया, खपा मतलब गुस्सा है, उससे नाराज। कोई दिक्कत है, तो कौन कौन इससे खपा हो जाती है, कौन कौन देश, रूस, क्या है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, क्या है, जर्मनी, मैं जर्मनी में एक शहर है फ्रांसा, क्या है, प्रासा। कोई बात है, प्रासा है, प्रासा नहीं प्रासा, क्लियर है। ये चारों देश इतना आक्रोशित होता है कि इससे युद्ध करने के लिए क्या, नेपोलियन से युद्ध करने के लिए क्या निमंत्रण देता है। कोई दिक्कत है, क्या कर देता है, निमंत्रण एक के साथ। हाँ। अब बताओ, ये चारों मिल के किसको मारेगा, नेपोलियन को। नेपोलियन के पास सेना बहुत था, सेना क्या था, बहुत था। अब प्लस इससे ज़्यादा नहीं था, इससे ज़्यादा नहीं था, और उसका हौसला इतना था ना कि चारों खतरने का पावर रखता था। सोच लो, अगर 10 को देश मिल के जाना तो एक पास क्षमता था कि 10 देश को अकेले अपने सेना के साथ लेके मार सकते हैं, इतना पावरफुल था, इसका मतलब हौसला था। कोई दिक्कत है, ये करे खानदान की कौन थी, मेरी लुइस, क्या ये नेपोलियन के साथ देगी, सोच लो, नेपोलियन के साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बात और, जो ये प्रासा था किससे दुश्मनी को भिड़ गया है, नेपोलियन से। ये जो ऑस्ट्रिया है किससे भिड़ गया है,
यानी चारों मिल किस पे जाएगा? नेपोलियन से। और नेपोलियन के सेना का उसको लगता है कि इतना 4 उद्देश्य हमको मिल के आ रहा है और छोटे छोटे देश है, तो हम इससे तो कमजोर पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? कमजोर। तो अपने यहाँ नागरिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर देता है। जिस तरह हमारे भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इंग्लैंड के जो राजा था हमारे भारत के नागरिकों के जबरदस्ती सेना में भर्ती कर देता था युद्ध लड़ने के लिए। उसी प्रकार नेपोलियन जो था, ठीक है, अपने युद्ध में लड़ने के लिए वहाँ के आम नागरिकों को, बच्चे को, औरतों को हाथों में हथियार देकर युद्ध लड़वाने के लिए चालू हुआ था। सबसे बड़ा गुस्सा है तो इसी चीज़ के लिए, समझ नहीं आया? वहाँ के नागरिक को इसलिए गुस्सा है नेपोलियन पे। सबसे खतरनाक क्या को देखो, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे तक हथियार दे दिया औरत को। हाँ हाँ नेपोलियन, समझ रहा है? सोचो अब क्या रिपीट कर रहा है, क्या कर दिया? सोचो तो आदमी उससे खपा होगा कि प्रेम करेंगे उससे? क्यों खपा करेंगे? बताओ, छोटा छोटा लड़का के हाथ बंद, ना कोई ट्रेनिंग दिया गया, ना ही कोई विधि बताया गया कैसे युद्ध करना है, क्या करना है, पता नहीं है। उसको हाथ में हथियार धरा दो, ठीक लगेगा? बोलो। तो अब यहाँ के जनता क्या हो गए? गुस्सा गए। जो देश इससे प्रेम करता था, जो इसको देश राजा मानता था, भगवान मानता था, आज वही उसको क्या करा? रावण यानी क्या करा? दानव मानने लगा। दानव समझते हो? यानी एक होता है अच्छा, एक होता है खराब। तो अब तुम क्या मानने लगा? यहाँ के लोग क्या मानने लगे? इसको खराब मानने लगे। रीजन, कारण बता सकते हो? क्योंकि यहाँ के नागरिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाने लगा। तो वहाँ के जो तो मरेगा नहीं करेगा, मराने के बाद होगा तो जो आम जनता तो मारा ही गया युद्ध में। क्या हो गया? मारा ही गया। तो एक युद्ध का अखाड़ा, जिस तरह हमारे भारत में पानीपत का एक जगह है ना लड़ने का, कहाँ पर है? हरियाणा में। उसी प्रकार बेल्जियम में जाओगे तो वहाँ पर वाटरलू का क्या एक जगह है, वाटरलू एक शहर है, वहाँ पर क्या है? जगह बड़ा जगह युद्ध लड़ने का क्या है? क्षेत्र है। तो वहीं पर वाटरलू क्या होता है? युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? कब? 1815 में क्या होता है? युद्ध। आइए जो लगातार ये चलता जाता है। तो होता क्या है कि नेपोलियन पूरा अच्छा से जी जाता है। नेपोलियन क्या होता है? चारों पे भारी पड़ता है, चारों पे, क्योंकि इसके तलवार इतना भारी था ना, अगर उसके मतलब उसके एरिया में कोई भी आ जाए, कि तुम्हें अगर 360 डिग्री, अगर एक बात सोच लो, हम लोग स्पीडिंग पे कभी देखे हम ऐसे घूमते थे, कभी में 2 बार 3 बार घूम जाते हैं, नहीं देखा। उसका जो जूता था ना, जूता में एक ऐसा सेट किया था कि अगर हम एक बार घूमते तो मतलब 360 डिग्री 4 बार घूम जाएंगे ऐसे। तो तलवार लेकर दोनों में से मार देता, अगर आसपास आने वाला दोस्त लगता है वहाँ पर कुआं बन गया, कुआं समझते हो? गोल गोल गिरा गया। उसके पास ये जज्बा था, उसके पास सेना यहाँ पर वहाँ पर कोई आई नहीं था, उसको दूरे से बस हमला किया जा सकता था। और उस समय बंदूक हथियार था, गोली बंदूक उतना कम था, ना के बराबर था, ना समझ में आया? एक के बेरी में धो के गर्दन चारों तरफ घूम जाता था। हम लोग मारेंगे तो इतने फरना मारेंगे हैं, हो जाता है 2 बार घूम, एक बार घूमेंगे, और इन्हें लेके दोनों हाथ में मारा देता था से चारों तरफ, छर्रा गया था उनसे इसे 360 डिग्री तरफ से 4 बार घूम गया था, 5 बार घूम जाता था। और जो का तलवार के नोक पे आता था वो गर्दन से रहता था। ठीक समझ तलवार मूर्छा के रख दी। अगर गर्दन पे लगा तो गर्दन उतर जाता साफ। सोच लो इतना तलवार मजबूत होता है। देख रहे तगड़ा घर। अब ये सेना, अब ये राजा हारने वाला है जितना एरिया में था, पर अगर हौसलों ज्यादा था, उसका शरीर भी तगड़ा था, लंबा हुआ, 7 साढ़े 7 फीट 6.5 फीट का आदमी था। अफजल खान था, नेपोलियन था, समझ में रहा है? अफजल खान था, वो मानते हैं क्लियर है? हमारे कह रहा था युद्ध लड़िया था, आईने से एक बेटी पूरा एक साचा दे दी, एक कमजोरी है, हथियार यहाँ पर रखा है, बम बारूद, इस सेना तुम्हारे कब्जे में है, हम इस सेना को हम अपने कब्जे में लेकर आ रहे हैं। जाती है दम से युद्ध लड़ता है, उधर से भी युद्ध लड़ता के नेपोलियन, आती है ऑस्ट्रिया के दम से, उधर से दम से लड़ते। अब देख रहा है नेपोलियन कि हमारे पत्नी होने के, वाइफ होने के बावजूद ये खुद हमारी सेना को मार रही है। क्या कर रही है? सोच ले। अब देखा कि खुद हमारी है, हम जिसको चाह रहे थे कि हमारी है, कि खुद हमारा विपक्षी बन गई है। अब राजा के हौसला वहीं पर टूट गया। पहला बार धोखा खाया, दूसरा बार धोखा खाया तो साफा क्या हो गया? टूट गया। घोड़ा पे बैठा था, घोड़ा पे धड़ास से गिर गया। समझ में आ रहा है? अपने आप को सरेंडर कर दिया, उसके साथ छल किया गया। समझ में नहीं आया? खुद अगर मान लो हम युद्ध में हारे तो बात अलग ही है।
खुद होकर धर्म पत्नी आके हम खुद होकर सेना को मार रही है, उसको ये नज़र में दिख गया। सोचो हम जिस पे विश्वास किए थे, हम सारा चीज़ बताए थे, अब 7 दिन को सेना को मारते मारते आ रही है, देखते आ रहा है। रानी महारानी राजा घर के जानते हो तलवारबाजी सब सीखा रहती है, झांसी की रानी नहीं पर सीखी थी, तुझे भाई सब के सीखी थी। अब अगर हौसला घोड़े पे सीख गया फलाक से, ये सब चीज़ देखा तो अब वहाँ पे सिलेंडर हो गया। क्या हो गया? अपने आप को हार सब क्या कर, हारता नहीं, ये चोटी निकल सब हार गए। समझ गया ना? तो बहुत परख के चलना चाहिए। वगैरह के दोनों और कितना हौसला है। हाँ पहले चलना बोलते क्लियर है। तो यानी ये प्लस में क्या था? नेपोलियन का था, नेपोलियन के कब होता है? 1815 में मोबाइल चलता है। तो 1815 में ये युद्ध का नाम क्या है? वाटरलू का है युद्ध। ये वाटरलू का है, क्या है? बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम आज भी का एक तरह सा देश है। वहाँ पे एक जगह है वाटरलू, वहाँ पर क्या था? युद्ध हुआ था, वहीं पर नेपोलियन हार गया। जब हारा तो तीनों चारों मिलकर इसको मारा नहीं, क्योंकि अपने से हार सौंप दिया गया था। क्या दिया गया था? अगर युद्ध में लड़ता तो बात अपने आप को क्या दिया? सौंप दिया, हम हार गए युद्ध से। क्या हो गए? हार गए। हम जिसके लिए साम्राज्य बढ़ा रहे थे, हम जिसको रानी बना के रखे थे, अब वही हमको क्या कर दी? धोखा दे दी। दागा कर दी। अब कोई लगेगा कि उसके क्या करे? प्रेम करे? नहीं। आप अपने क्या दें? कहेंगे अब हमारा जीतने का कोई मकसद नहीं रहा, जीतने का कोई। अब क्या करते हैं? बोले अब उसको चारों देश के राजा पकड़ के नहीं, फांसी खाने पे नहीं, एक द्वीप रहता है। द्वीप क्या होता है कि मान लो कि पानी के पूरा बड़ा क्षेत्र क्या है? पानी के बीच में हजारों किलोमीटर का है, अरे द्वीप है। अब बीच में एक छोटा सा जगह रहता है, सतह रहता है, और यही पर नाव के माध्यम से लाके यहाँ पर छोड़ देता है, लाके एकदम से छोड़ देता है। कब छोड़ता है? 1815 में, ठीक है। और 6 साल का जीता है, अब जाके 1821 में मर जाता है। तो नेपोलियन की मृत्यु कब होता है? 21 में। और साझा कब मिलता है? वाटरलू का युद्ध कब होता है? 1815 में। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? 71 नंबर जी के बोल रहा है नेपोलियन को, तो नेपोलियन का मारा नहीं ना, साजिश पानी का लगे, किसको काला पानी से नहीं मिला। अब कैसे जीता होगा? भोजन पहुंचाया जाता कि नहीं पहुंचाया, बात अलग की है, क्योंकि ये सब पूरा डीपली से दिया नहीं गया है कि कहाँ खाता था कहाँ नहीं। अब वो वहाँ पर खाने देगा, पर ये बताता है कि उसको हर एक साल चेक किया जाता था कि 1 साल अभी जिंदा है कि क्या है। तो हो सकता है मछली मारे खाता है, कुछ भी तो जैसे पहले ही है, पहले बोरिंग नहीं रहता, जिंदगी जी रहे ना 6 साल। सोचो ठंडा गर्मी कैसे बिताया होगा, ठंडा गर्मी धूप, वहाँ पर कोई पेड़ कुछ नहीं। जिस तरह पर्वत होता है ना, पर्वत पहाड़ देखे हो ना, तो जमीन के अंदर से जो निकल गया पहाड़, उसी पे थोड़ा सा आसपास में पानी है, बीच में क्या पहाड़, उसी में रहता था। हो सकता है कोई खाना पहुँचाता होगा, कोई बात अलग की बात है। क्या है कि क्या है उसको पता नहीं। अरे समझ जा सकता है, समुद्र के बीच में राजा महाराजा की काम होता है, कोई दिक्कत है? समझ आया? तो 1821 में किसका मृत्यु हो गया? नेपोलियन। कितने साल जी यार? सुनो, M21 ना हुआ, उसमें 21 हुआ, 31 होगा, 52 साल। 52 साल पे क्या हो गया? अब सोच लो, 52 साल कोई ज्यादा उम्र नहीं है। आधा 52 साल आधा का 75% हो गया होगा, 75% जी लिया होगा। समझ रहे हैं? तो नेपोलियन की मृत्यु कब हुआ? नेपोलियन के पहली पत्नी के नाम फिजोसे, दूसरे के नेपोलियन राजा के सिंहासन में कब बैठा? 1814। सेना में कब भर्ती हुआ? 1799। कोई दिक्कत है? आई टोटल कहानी बता दिया नेपोलियन के बारे में, कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? अभी खत्म, अभी तो शुरुआत है, छोटा है 10th का, पढ़ेगी तो पगला जाएगी पूरा। हम सोचते रहे फाउंडेशन तरह बता दो, टू बता आइए सब। फाउंडेशन मतलब तू सोचती है कि मेकअप हो रहा है, वो नहीं आता है फाउंडेशन। तुम पोते वाला मिटाएंगे का उटी मारे वाला उटी ना लिख दीजिए मृत्यु कैसे। देखो इसको साझा कहाँ मिलता है? काला पानी से क्या मिलता है? काला पानी। इसको काला पानी मिलने लगता है। के
भैया इसका तो बोला है हले ना लिख भैया आयुष का तो बोला है सुन लीजिए काला चुप। काला पानी की सजा किसको मिलता है? नेपोलियन को। किसको मिलता है? नेपोलियन का मृत्यु कब होता है? मृत्यु 1821 में। मृत्यु कब होता है? 1821 में। अब बता, नेपोलियन तो मर गए, नेपोलियन तो चला गया। अब जब युद्ध जीतेगा तो क्या फ्रांस पे किसका कब्जा रहेगा बताओ? रूस का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का। बताओ ना किसका कब्जा होगा? ऑस्ट्रिया। देखो बाबू, मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया का होगा और ये चारों तंत्र टूरा क्या करता है? फ्रांस को बांट के रख लेता है। हाँ चलो चलो क्लियर है। ऑस्ट्रिया के पानी कौन रख लेता है? सॉल्व। फिर उसकी दूसरी पत्नी का क्या हुआ? वो चोटी के नाम मतलब तू बताओ क्या करोगे? बेचारा की बेटी मर गई ओकरा बारे में ओकर इतिहास से मत पढ़ो, ठीक रहेगा। आपने न पढ़ाए हैं। क्लियर है? फ्रांसा के युद्ध के बारे में ऑस्ट्रिया के बारे में समझ में आ गया तो अब मत बोलिए एक को दिनों में से भूल से भी नहीं आना चाहिए, चिपोना भी नहीं चाहिए। सोच लो आज तो हिम्मत के बाद पूरी सोच लो। आवाज आवता, हमारा आवाज आवता मिलता। चलो तो अब क्या होता है कि जो मेन अध्यक्ष होता है, कोई इनमें से तीनों में से मेन अध्यक्ष होता है वो ऑस्ट्रिया के राजा रहता है। क्या रहता है? ऑस्ट्रिया के राजा कौन है? ऑस्ट्रिया 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 के राजा। ऑस्ट्रिया के मार गदा के जिंदगी में सता एक ठीक है। तो अब ये क्या होता है? ऑस्ट्रिया के जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया के राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। बोस्निया की राजधानी है वियना, ठीक है। क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। अब वियना में एक सम्मेलन का क्या होता है? सम्मेलन, जिसको बोलते हैं वियना सम्मेलन। क्या बोलते हैं? सम्मेलन। अब सम्मेलन का मतलब होता है कि अगर मान लो हम नेपोलियन से युद्ध जीत गए, अगर कोई युद्ध जीत गए तो अब ये राजपाट फ्रांस में के संभालेगा? क्योंकि राजा तो मर गया। तब ये नेपोलियन के देखेगा कौन? नेपोलियन के देखेगा कौन? तो अब देखने के लिए पूरा क्या बढ़ता है? संगठन का बढ़ता है। नेपोलियन को देखने के लिए कि फ्रांस को देखने? फ्रांस में देखने के लिए, फ्रांस को देखने के लिए। तो अब 1815 में क्या बढ़ता है? सम्मेलन 1800। तो एक बीबीआई क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में। बता वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। कोई दिक्कत है? ये किस युद्ध जीतने के बाद वियना सम्मेलन कराया गया? कोई दिक्कत है? तो ये वाटरलू का तो बताओ वियना सम्मेलन क्यों हुआ था? क्योंकि फ्रांस में शासन कौन करेगा? फ्रांस में अब का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसका क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। कोई दिक्कत? इस सम्मेलन में फिर वही हाल हुआ। वियना सम्मेलन में ये हुआ। सुनो, वियना सम्मेलन में ये हुआ कि जो राजा, जो नेपोलियन था, अलग अलग क्षेत्रों में एक किया था। जर्मनी को, फ्रांस को एक किया था, वो अलग अलग राज्यों में क्या कर दिया? राज्य को अलग अलग अगर एक बार यहाँ पढ़ाए ना, दो बार जाके फिर देख लोगे यही तो निशान आ जाएगा। हाँ ध्यान देख ले जल्दी छोड़, जल्दी जल्दी दे। तो पसारी के वगैरह पेड़ खोप दे, पेड़ खोपला वगैरह। ये देख लो काटी दे। हम ना देखा राज को अलग अलग बांट दिया। क्या कर दिया? अब जो जहाँ के राजा था क्या कर दिया? वहाँ के फिर क्या आ गया? राजतंत्र। क्या आ गया? राजतंत्र। फिर किस वंश का स्थापना हो गया? बुर्बो वंश का। हाँ आ गया लुई 18वां आ गया। कौन आ गया? अब राजा कौन आ गया? लुई 18वां। लुई 18वां। 17वां कहाँ गई? 17वां जगह नेपोलियन नहीं आ गया था? पहले उस वंश के नहीं था तो लुई 17वां जगह कौन आ गया था? भाई कैसा है क्या फिर? क्या कहता सुन रहे? अच्छा ये बताओ
मान लो कि एक बार सोच लो, अगर हम राजा हैं, हम मान लो कि किसी वंश के हैं, मान लो कि हम रघुवंश के हैं, क्या हैं? हम कौन वंश के हैं? रघुवंश के। अगर हम मान लो कि 15 हम मान लो 15 हम 15 है, क्या है? 15। अब मान लो कि जो हमारा बेटा होगा उसको राजा सिंहासन नहीं मिला है, दूसरा कोई राज कर रहा है, तो यानी हम लोग 15 तो लूज 16 की तरह सिंहासन मिला नहीं। अब मान लो ओकर जो लूज 15 16 के जो बेटा होगा, लूज 17 क्या हो जाएगा? लूज 17 राजा बनेगा। तो उस जो लूज 16 के समय कौन आ गया था? नेपोलियन। तो लूज 16 लूज 17 क्या हो गया? खत्म कहानी। आया कौन? लूई 18। तो लूई 18 कौन बन गया? फिर कहा गया राजा। और अभी देख रहे कितना राजा ये सर, अभी कितना अभी आगे तू अभी 18 क्लास के पढ़ भी ना, पढ़िए अभी आगे पगला जी इतिहास पढ़त है। हाँ, अभी इतिहास पढ़त पगला जाएंगे। समझ में रहे कहाँ तो कर रघुवंश के लिए ठीक है, रघुवंश है तो है कोई बात है। हाँ। एक बात अब देखो, अब जो ये जो नियम लाया था इस सबको हटा के अलग कर दिया। अब जो एक भाषा था अलग अलग भाषा कर दिया। अब स्वतंत्र राजतंत्र क्या समाप्त जो था क्या कर दिया, फिर राजतंत्र ला दिया। मुर्वंश जो अंत हो गया था फिर क्या आ गया? कोई बात है। आयात नियात जो लगा था फिर क्या कर दिया? तू हंसता रहे तो दांत खोपड़ लिखा गलत है। सामान अधिकार क्या कर दिया? हटा दिया। समान अधिकार क्या कर दिया? सामान अधिकार को छीन लिया। समान अधिकार को सामान अधिकार क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। समान अधिकार छीन लिया। मार देना। सामान अधिकार क्या कर लिया गया? बता बाबू। छीन लिया गया। किसके द्वारा? लूई 18 लोगों का जो अधिकार मिला था, समान अधिकार, उसको क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। जो जमीन उमीन जायदाद था क्या कर लिया गया? अब बता बाबू, अब यहाँ पर कुछ होगा, भाषा भी अलग कर दिया। यहाँ हाँ, तो पहला राजा कौन था? लूई 14। अभी कौन आ गया? लूई 18। अब आएगा, सुनो, अब इसके बाद क्या आएगा? तो इसका जो अध्यक्ष बनता है, कोई दिक्कत इस हो गया तो कहेगा इसका अध्यक्ष, यानी फ्रांस में जो अध्यक्ष करेगा मेन प्रमुख रूप से, तो क्या करेगा? ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिख क्या करेगा? मेटरनिख। कोई दिक्कत है? ये मेटरनिख कब तक चले जानते हो? 1848 तक। 1800 देखो 1815 से लेकर एक 1815 से लेकर 1848 के युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। बता रहे मेटरनिख युग किसे कहते हैं? 18 से लेके हाँ युग को ये बता रहे हैं। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी इधर कहाँ है? बोलो, देख लो देखियो 1800 से युग लेके युग नहीं सकता। जल्दी हमरा से गेम करो, हमरा से गेम ऐसे लगा था सोचा कि अब फिजिक्स नहीं पढ़नी हाँ डिस्टेंस का ज्यादा तो कहला जो फोर्स हो कम हो जाए, फोर्स कम होके दे में और डिस्टेंस के साथ सब समझ में रहे तोरा शॉर्ट के बनवाई। हाँ तो देखो बाबू 1815 से लगाई 1815 से लेकर 1848 के युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। समझ रहे हैं? आग को तो भैंसी का तू अपना देख रहा है लिख 1815 से लेकर 1815 से लेकर ठीक है 1848 के युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। कोई दिक्कत है? मेटरनिख युग क्यों कहा गया? देखो क्योंकि राजा कौन बन गया? कहाँ के? फ्रांस के, यानी उत्तराधिकारी जो अध्यक्ष बना कौन बना? मेटरनिख। तो इसीलिए इस 1815 से लेकर 1848 के युग को क्या कहा जाता है? मेटरनिख। कितना 2 शब्दों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नहीं कि हमने मेटरनिख युग 2 नंबर कहता है कि मेटरनिख युग किसे कहते हैं। तो 1815 से लेकर 1848 के युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। आई मेटरनिख अच्छा राजा नहीं था, ये कहाँ का राजा था? ऑस्ट्रिया का राजा। तो ऑस्ट्रिया हमेशा जर्मनी का दुश्मनी रहा, फ्रांस के दुश्मनी रहा, और भी मतलब अन्य प्रासा के दुश्मनी रहा, हर जगह के क्या मेन दुश्मनी रहा। इतना खतरनाक था ना, देखने के बहुना था। हाँ सोच लो 2.5 बीता के या 3 बीता के 3 बीता के 2.5 तोरा मेरी कर दिखा दे रियल अगर फोटो दिखा दे तो कहोगे यार तेरी ई हां देखो क्या राइट आप पर एगो हाथ समझ गए हम लोग, एगो पर हाथ में से लाठी लोग समझ गए ना, ला एगो बकुली टाइप के। हां बकुली बराबर दे रहा है, बस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है।
ओकरा काहे देखत रे वो का देख ले का है ना मना कर अरे मैं नहीं देखे हां तू देख रहा तो देख के क्या समझ तेरे को गोलू अच्छा लड़ता है नाप रहे थे उतना है आज से कैसे तो कितने फीता ना तेरे को मार के मुंह फोड़ दूंगा चले किधर तो मीटर निका था छोटा एक बात देखो छोटा कल था पर काम बहुत बड़ा बड़ा था सोच लो 15 से लेकर 28 तक छोटा नेपोलियन 10 साल नहीं कर पाया सोच लो इतना लंबा चौड़ा होने के बाद भी नेपोलियन उतना नहीं कर पाया हां सच है बड़ा हां बड़े से तो हम अपन हंस रहा सकी ना हंस सकते हैं ना तू भी ना चलो बताइए मैकेनिक समझ में आ गया मैकेनिक कैसा था पता था क्या वियना सम्मेलन कहाँ हुआ समझ में आ गया वियना सम्मेलन क्यों किया गया समझ में आया कब किया गया समझ में आया कहाँ किया गया कैसे किया गया सब चीज बता दी कब कहाँ कैसे अगर इसको लिखना चाहोगे तो पूरा नहीं होता है जिससे मेंस लिखाता है अगर तुम लोग अगर बड़ा बड़ा एग्जाम दोगे ना तो इसी तरह लिखा जाएगा पूरा स्टेप बाय कैसे उसको पत्री धोखा दी कैसे युद्ध में हर A to Z पॉइंट लिखना पड़ता है हम तो हमारे डिप्ली में उतना नहीं पढ़े हैं और डिप्ली में और जाएंगे तो हमको मिलेगा बुक यूपीएससी बीपीएससी जो भी करना एक पूरा जीवनी पढ़ना पड़ता है और एक महीना एक किसी को दे दिए तो किसी का एक महीना अगर किसी के बारे में पढ़ लिए तो किसी का एक साल उसका जिंदगी का 80-70 साल हम उसको पढ़ लिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है किसी का जीवनी पढ़ के देखे ना तुम उसका कम से कम बचपन से लेके मरण तक ले किसी एक महीना में किसी व्यक्ति का पूरा एक जिंदगी पढ़ लेना बहुत बड़ी बात होती है तो हम लोग पढ़ते कहाँ हैं हम लोग का टाइम है कहाँ मोबाइल से चाहे अदर चीज़ से है ना ये सब कहाँ है हम नहीं फोन करेंगे बेरा से समझ में आ गया नहीं आ गया चलो आगे देखते हैं अनन्या कुछ पूछो बोला रहने पूछेंगे बोल अभी पूछ ले पूछो ना घर जाएगी बोल लो पूछ रहे हैं कि कर रहे हैं अभी तो 11:30 बजे चल कब घंटा हो हिले एक घंटा 21 मिनट मिनट 40 सेकंड 42 सेकंड 44 सेकंड 45 सेकंड 46 सेकंड इसको मिला है वीडियो खराब ए तो वीडियो में देख लेगी ना मार क्लिप देख लेना आराम से हो जाएगा देख लेंगे अच्छी मार्केट की स्क्रीनशॉट मार के ना देख सकती है अरे हम हवाई से हट जाएंगे देख किनारे आराम से स्क्रीनशॉट मार निकले ना क्या दिक्कत है लास्ट भागा भागा के क्या हो गया हैं अभी लिख लेंगे चल निकलो सर रोको उसको लाला है